देखिए बच्चों, पहला सवाल है किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय। वैसे तो बच्चे किराए पर पुस्तकें नहीं लेते हैं, लेकिन पहले किसी ज़माने में जब लोगों की पहुंच किताबों तक कम थी, संसाधन कम थे, तो एक मोहल्ले में किताबें आती थी, फिर वो किराए पर चलती थी। लाइब्रेरी भी खुली होती थी, उनको भी किताबें किराए पर दी जाती थी। आप लोगों के शायद पिताजी ने वो समय देखा होगा, पता करने का। किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब किताब ली आपने तो 2 रुपये देने ही देने हर हाल, चाहे लेके अभी वापस कर दो। तो वो कौन, जैसे कल टैक्सी वाला केस था, एक नियत किराया था, एक रनिंग चार्ज था। तो एक उसका नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। मतलब 3 दिनों तक अगर आप किताब लेके वापस कर देते हो, लाइब्रेरी से भी जैसे लेते हो आप, तो उसका एक फिक्स चार्ज है। आपने दिया, 3 दिन तक वो किताब आपकी हो गई। 3 दिन के बाद आपने जमा कर दी। अब बाई चांस आप जमा करना भूल गए या कहीं रख के भूल गए, अब वो किताब आपके पास 3 दिन से ज़्यादा है, तो वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का निश्चित किराया है। उसके बाद अगर 3 दिन तक नहीं देते, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी अपने पास, उसे देने पड़े 27 रुपये। ये 27 रुपये अदा किए, ये थोड़ी उर्दू लिखी हुई है, तो कुल मिलाकर उन्हें 27 रुपये दिए जब किताब उसने 7 दिन तक अपने पास है। फिर सूची नाम की एक लड़की थी, उसने पुस्तक 5 दिन तक रखी और उसने कितने रुपये दिए? 21 रुपये। ये 21 थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 21 नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हम शुरुआती क्या करते हैं, जो पूछा होता है वही मान लेते हैं। मतलब सवाल में हमने यही मान लिया जो पूछा है, सवाल में खत्म हो गया कुछ बच्चों के लिए। तो ठीक है, तो माना नियत किराया, एक बच्चे ने कहा था हमसे, बोले था किराया X हो गया और प्रतिदिन का किराया Y हो गया। उनका फिर ऐसा ये तो पूछा था। माना नियत किराया ₹X तथा प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का ₹Y, ये हमने मान लिया। अब क्या हुआ, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी और कितने रुपए दिए? 7 दिनों का किराया किसके द्वारा दिया गया? सरिता के द्वारा। ठीक है, ये बात अंदर इसमें दबी रहेगी। 7 दिनों का किराया था कितने रुपए? 27। और सुशी ने कितने दिन तक रखी पुस्तक? 5 दिन तक। चलो लिख दो, सरिता द्वारा 7 दिनों का, या सरिता द्वारा दिया गया, सरिता द्वारा दिया गया 7 दिन का किराया। तो जो सरिता ने किराया दिया वो दिया रुपये 27। और सुशी ने वो पुस्तक 5 दिन के लिए रखी, तो सुशी द्वारा दिया गया कितने दिन का किराया? 5 दिन का किराया। चलिए बुद्धि लगाते हैं थोड़ी सी। भाई जब 7 दिन रखी तो 3 दिन का तो फिक्स किराया था, तो किराया उसने जो अतिरिक्त दिया कितने दिन का दिया? 4 दिन का दिया। फिर 7 दिन पुस्तक रखी उसने और 3 दिन का निश्चित किराया था। 3 दिन तक उसको वही किराया देना था जो फिक्स चार्ज था, नियत किराया था। उसके बाद जितने दिन आप रखेंगे, तो 7 में से 3 दिन का किराया तो नियत हो गया। अब कितने दिन बचे? 4। तो 3 दिन का तो किराया हो गया X। ठीक है, उसके बाद कितने दिन का किराया? 4 दिन का। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, 3 दिन का किराया, क्या क्या देना पड़ा मुझे? 3 दिन का नियत किराया, और क्या देना पड़ा? प्लस 5 दिन का क्या देना पड़ा उसको? अतिरिक्त किराया। और कुल मिला के जो दिया उसने वो दिया 27 रुपये। नियत किराया X था, 1 दिन का अतिरिक्त किराया Y रुपये था। 5 दिन का कितना हो जाएगा? 5Y। और कुल कितना हो गया? अच्छा, 5 की जगह 4 आएगा। मैं चेक कर रहा था, तुम लोग कितना ध्यान रखिए। क्या नाम बेटा आपका? स्वालेहा। बहुत समझदार बच्ची। समीकरण नंबर 1। अब सुशी द्वारा दिया गया 5 दिन का किराया, तो कैसे दिया जाएगा किराया? 3 दिन का किराया, 3 दिन का नियत किराया, फिर कितने दिन का दिया जाएगा? 2 दिन का। 2 दिन का अतिरिक्त।
टोटल कितना हो गया, कितना हुआ टोटल, यानी x रुपये प्लस 2y रुपये बराबर 21। समीकरण नंबर 2 आपका काम है केवल समीकरण 1 और 2 को हल करना। तो विलोपन से एक ही लाइन में हल हो जाएगी, ठीक है। ये प्रतिस्थापन से कह दिया उसने, विलोपन से कहा होगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ देखना a1 बटे a2 कितना आ रहा है इसका, 1 बटे 1, और b1 बटे b2 कितना आ रहा है, 4 बटे 2, और साफ साफ a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1। ये बात हमें दिखानी पड़ेगी क्योंकि उसने सवाल में कहा है कि आप इसका हल का अस्तित्व है या नहीं, इसकी जांच करें। तो हल का अस्तित्व कब नहीं होता है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, उस स्थिति में हल का अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ पर जांच करा करेंगे। वैसे जितने भी क्वेश्चन आप करोगे सब में a1 बटे a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटे b2, लेकिन क्योंकि इसमें कह दिया है और एग्जाम में भी कह दिया और आपने बाई चांस ये करके नहीं दिखाया, तो फिर आपका यहाँ पर आधा या 1 नंबर कट जाएगा, भले ही आपका पूरा सवाल। चलो अब क्या करें भाई, ये समीकरण नंबर क्या थी 1 और ये समीकरण नंबर क्या थी 2। क्या करें, इन्हें जोड़े घटाए, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमें निशान बदलने हैं। क्योंकि समान निशान में अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये 2x आ जाएगा, ये 6y आ जाएगा, एक भी गायब नहीं हो रहा, और गुणांक x के बराबर है 1 1। तो हम क्या करें यहाँ पर घटाने, जब घटाएंगे इसका निशान माइनस का हो जाएगा, इसका माइनस का हो जाएगा, ये माइनस, x में से x गया 0, 4 में से 2 गया 2y, और 27 में से 21 गया 6। तो 0 में 2y जोड़ोगे तो 2y ही आ जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 6/2, कुल मिला के y का मान कितना आ गया, ये y का मान समीकरण 1 में रखो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं समीकरण 1 में, x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, क्योंकि x प्लस 4y बराबर 27, ठीक है। तो कितना आ गया ये, तो ये आ गया x प्लस 4 या 12 बराबर 27। तो x बराबर आ गया 27 माइनस 12, और x बराबर आ गया आपके पास कितना 5। तो फिक्स चार्ज कितना निकल कर आया, नियत किराया कितना निकल कर आ रहा है 15 रुपये, और प्रतिदिन किराया कितना आ रहा है 3 रुपये। तो आप यहाँ पर लिख देंगे अतः नियत किराया ₹15 तथा अतिरिक्त प्रतिदिन किराया कितना है ₹3 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सवाल कुछ वैसा नहीं हो गया जो हमने टैक्सी वाला किया था, सेम वैसे ही हुआ ना। चलिए अब ये सवाल पढ़ते हैं। मीना बैंक से 2000 रुपये निकालने में उसने खजांची से कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दो। खजांची जानते हो कौन होता है, कैशियर। बैंक में क्या होता है वो कैशियर, इसके पास नोट होते हैं। आपने जाकर कहा भाई ऐसा करो 2000 रुपये देने हमें, लेकिन 2000 रुपये ऐसा नहीं 500 के 4 नोट दे दो, हमें चाहिए 50 के और 100 के। फिर मीना ने कुल कैशियर ने उसे कितने नोट दिए 25। अभी कह रहे हैं आप याद कीजिए उसने 50 के और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। 25 नोट तो कुल मिले, अब उसमें 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे, जबकि कुल जो रुपए थे वो कितने थे 2000। ये हमारा सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू वहीं से करेंगे जहां सवाल खत्म हो रहा है। क्या माना उसने ₹50 के, उसने छोड़ो नाम लिख दो, माना मीना ने, कौन सा अलंकार हुआ, ये अनुप्रास। हाँ
माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के कितने नोट लिए, वाई नोट प्राप्त। सवाल समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब कुल नोट कितने थे? कुल नोटों की संख्या थी 25, यानी एक्स थे 50 के नोट, वाई के 100 के नोट, और दोनों मिला के कुल मिला के कितने नोट हो गए? समीकरण नंबर, ये हो गई पहली शर्त, 25 नोट। इसे हम कहेंगे केस 1। केस 1। अब निकालते हैं केस 2। कुल कितने रुपए हैं? कुल रुपए कितने निकाले उसने? 2000 रुपए। 2000 ही लिखो। 50 के कितने नोट थे? अच्छा, तुम्हारे पास 50 के 2 नोट है, कितने रुपए हो गए? 3 नोट है तो कितने हुए? 4 नोट है तो कितने हुए? 200। और एक्स नोट है तो कितने हुए? अरे एक नोट था तो 50 रुपए थे, 50 गुणा 1, 2 नोट थे तो 50 गुणा 2 100, ऐसे तो कर रहे हो। 3 नोट थे तो 50 गुणा 3 300, यानी आप रुपए को गुणा कर रहे हो नोटों की संख्या से। अब अगर आपका 50 के 10 नोट है तो कितने रुपए हो गए? 50 गुणा भाई 50 के 10 नोट है, कितने रुपए हो गए तुम्हारे पास? ये हिसाब तो बड़ी जल्दी समझ में आ रहा है। और 50 के एक्स नोट है तो कितने रुपए होंगे? 50 गुणा एक्स। बहुत बढ़िया, 50। ऐसे 100 के कितने नोट हैं? नोट कितने मिले संख्या नोटों की? कितने कितने नोट थे? वाई है ना, तो 100 के वाई नोट है तो रुपए कितने बने उससे? 100 वाई। और कुल मिला के कितने रुपए बन रहे हैं? समीकरण नंबर। अब आपको ये और ये दोनों समीकरणों को क्या करना है? हल। एक तरीका तो यह है कि इस समीकरण के प्रत्येक पद को 50 से भाग कर दो। ये हमारे पास अधिकार है कि हम समीकरण के प्रत्येक पद को किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी से भी भाग कर सकते हैं, कितना भी जोड़ सकते हैं, कितना भी घटा सकते हैं। तो हम किससे भाग करते हैं? यहाँ 50 50 50 सब कट रहे हैं। ठीक है, तो कर दो समीकरण 2 के प्रत्येक पद को किससे भाग करने पर? और ये अपने पास से नहीं कर रहे, ये अधिकार है आपका, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, भाग करने पर जब भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 50x/50 प्लस 100y/50 प्लस बराबर 2000। कितना आ गया? x प्लस 2y बराबर 5 चौक 20, 0 0 कट गया 40। समीकरण 3 कौन सी आ गई है? क्योंकि 3 मैंने 2 को गुणा भाग करके निकाली है। जिस समीकरण को कुछ गुणा या भाग करके निकालते हैं तो समीकरण, वो यही समीकरण मानी जाती है। तो अब इसको किसके साथ हल करेंगे? किसके साथ हल करेंगे इसको? एक के साथ। एक क्या थी हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 25। क्या करें दोनों को? घटाने पर। समीकरण 2 3 में समीकरण 2 घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस। चाहे तो पूरी बात लिख दो, क्या लिख दो? समीकरण 3 में से घटा रहे हैं क्या? समीकरण, ठीक है, घटाने। ये क्या कर रहे हैं घटाने पर? ये हमने दिखा दिया समीकरण 3 में समीकरण 1 घटा रहे हैं। LHS में से LHS घटा दिया, RHS में से RHS। तो x x कट गया, 0 आ गया। 2y में से y बचा और ये बचा 15। तो y का मान कितना आ गया? अब किसका निकालना रह गया? x। अब क्योंकि y का मान 15 था तो y बराबर 15 किस में रख दें? समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15 कितना आ गया? 10। x का मान कितना आया? तो जब x का मान 10 आया तो x कौन से नोट थे? 100 के। अतः 100 के नोटों की संख्या रुपए 100 के
नोटों की संख्या बराबर 10 और रुपए 50 के नोटों की संख्या, उल्टा तो नहीं हो रहा है? उल्टा हो रहा है? हाँ, क्योंकि हमने 50 के नोट x माने थे, तो ये आपके 100 के नोट आपके 50 के, क्योंकि y का मान कितना है 15, तो 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15, और 100 के नोटों की संख्या 15 कितने रुपए बने? याद तो बहुत बढ़िया आता है तुम्हें पैसों के मामले में। कितने बने? 1500। और 50 के 10 नोट कितने बने? 1500 और 500 कितने हुए? आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, ये उत्तर की जांच हुई। ठीक है, नोट कर लीजिए।